من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخيर. आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह यूनुस की मैंने आपके सामने 2 आयात तिलावत की हैं। बहुत ख़ूबसूरत आयात हैं जिनमें हमारे रब ने हमसे इस अंदाज़ में ख़िताब फरमाया है कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, और वो शिफा है उन बीमारियों की जो सीनों में है। इस सीनों में बीमारियां जो हैं वो क्या क्या हैं? ये असल में वो अखलाकी बीमारियां हैं, तकब्बुर, हसद, बुग़ज़। और वैसे ज़ाहिर कुरान मजीद पढ़ने वाला जिस्मानी तौर पे उन बीमारियों से भी महफूज रहता है, बस बात सिर्फ ईमान की है। फिर मज़ीद फरमाया व हुदन, और ये हिदायत है, व रहमतुल लिल मुमिनीन, और रहमत है मोमिनों के लिए, अपने मानने वालों के लिए। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, फिर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें बता दीजिए कि ये कुरान का नुज़ूल जो है ये अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत की वजह से है। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, बस इस पर चाहिए इन्हें कि ये खुश हों, इस पर खुशी मनाएं। अगर खुशी मनाने वाली कोई बात है तो ये कुरान मजीद की नेमत है जो इनकी तरफ नाजिल की गई, इस पर खुशी मनाएं। और फिर हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, और ये उस सबसे बेहतर है जो ये जमा करते हैं। यानी इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में जो कुछ जमा करता है वो अपना अपना जायज़ा ले, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस सबसे बेहतर है जो ये जमा कर रहे हैं। तो कुरान मजीद को अपने पास जमा करना ये बहुत बड़ी नेमत है। हम इसको किसी भी फॉर्म में अपने पास रखें। अल्लाह ताला हम सबको इसके साथ जुड़े रहने की और इसको जमा करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर सबसे बड़ी बात है कि इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अरबी ज़ुबान में इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए जो 4 बातें हमें मालूम होनी चाहिए, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 2 बातों के मुतालिक हम जान चुके हैं, एराब और जिन्स। जो सवाल आया था कि हमें ज़रूरत क्या है इन चीज़ों को समझने की, तो बात वही है कि अभी हमने इंशाअल्लाह ताला जुमले बनाने हैं, और अगर ये बातें हम नहीं समझेंगे तो हमसे जुमले नहीं सही बन सकेंगे। लिहाजा छोटे छोटे जुमलों से हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर जब एक मरतबा हमारा जुमला बन गया तो फिर उस जुमले की आगे आप देख लेंगे खूबसूरती है, उसमें ज़ोर पैदा करना, उस जुमले को सवालिया बनाना, उस जुमले में नफ़ी का मफ़हूम पैदा करना वगैरह वगैरह, ये सब फिर
उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड होंगी। असल चीज़ जुमला है, और जुमला अगर आपका बन गया एक मरतबा सही कॉन्सेप्ट के साथ, तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कुरान मजीद की अरबी समझने में इंशाल्लाह मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करते रहें कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इराब, हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत जर, और फिर मुनसरिफ अस्मा, गैर मुनसरिफ अस्मा और मबनी अस्मा। यानी मैं नाम लेता हूँ और एक आपके जहन में पूरी पिक्चर चल जाती है, बस ये रिक्वायर्ड आपसे। जिन्स, मुज़क्कर मोनस, मुज़क्कर साइड पे हो गया, मोनस, मोनस को हमने पहचानने की कोशिश करनी है। हकीकी, गैर हकीकी, फिर हकीकी के बाद गैर हकीकी जो है उसमें अलामती मोनस और सिमाई मोनस। अलामती मोनस की जब भी बात होगी तो मोनस की 3 अलामात, सबसे बड़ी अलामत गोलता, उसके बाद अलिफ ममदूदा, और अलिफ ममदूदा ये गैर मुनसरिफ अलामत के तौर पे, फिर अलिफ मकसूरा। सिमाई मोनस में हवाओं के नाम, आग के नाम, शराब के नाम, शहरों और मुल्कों के नाम, जिस्म के वो अज़ा जो जोड़े की शक्ल में है, और फिर मुतफर्रिक अस्मा। और इतने ज़्यादा अस्मा नहीं है, आपको लगेगा कि शायद जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा है, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखिए इतने बड़ी तादाद है अस्मा की, उसमें से ये गिनती की चीज़ें जो हमने साइड पे कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला आपने ख़ुद प्रैक्टिस करके बताया कि जी ये अस्मा जो हैं ये अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं या मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। मज़ीद अब ये आपका काम है कि आपके पास जब भी वक्त मिले, वैसे बैठे हैं तो कोई इसम सोच लिया कि कलम का लफ्ज़ जो है अरबी ज़ुबान में ये मुज़क्कर इस्तेमाल होगा या मुअन्नस इस्तेमाल होगा, मुअन्नस के टेस्ट इस पर अप्लाई कर दें। अगर तो मुअन्नस के टेस्ट में से ये किसी जगह पर फॉल कर रहा है तो ये मुअन्नस है, वरना मुज़क्कर। इसी तरह किसी भी इसम को लेकर आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट देना, बात समझाना मेरा काम है, प्रैक्टिस करना अभी आपका काम है। लेकिन बात वही है कि अल्लाह की मदद, उसकी तौफीक के बगैर कुछ नहीं होगा। तो बस उससे राब्ता जो है वो बरकरार रखें, जुड़े रहें, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी मदद फरमाएगा। और ये हो ही नहीं सकता कि आप ये सारी की सारी मेहनत जो है वो उसके कलाम को समझने के लिए कर रहे हैं और वो आपकी इस मेहनत को रायगा करे, ज़ाया करे। मेरा तो ये ईमान नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप भी सीखेंगे। अगर मुझ जैसे शख्स को अरबी या अल्लाह ताला के कलाम की थोड़ी बहुत समझ में आ सकती है तो मुझसे कहीं ज़हीन लोग इस क्लास में बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला उन्हें तो ज़रूर आएगी, बस मांगने की ज़रूरत है। अल्लाह से मांगें, वो आपको ज़रूर अता फरमाएगा। जिसके बाद तीसरा पहलू हमारा है अदद का, और हम अब अदद को जो है वो शुरू करते हैं। अदद के हवाले से बात हो चुकी है कि उर्दू में और अंग्रेज़ी में आप 2 अदद इस्तेमाल करते हैं। 2 अदद से मुराद ये है वाहिद या जमा, उर्दू में, और अंग्रेज़ी में सिंगुलर, प्लूरल। लेकिन अरबी ज़ुबान में वाहिद एक के लिए, और अभी तक जितनी भी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने अस्मा की रखी हैं वो सब की सब वाहिद अस्मा की एग्जांपल्स थी। आज इंशाअल्लाह ताला 2 से काम जो है शुरू हो जाएगा। तो एक के लिए जो हम अदद बोलेंगे वो वाहिद होगा। 2 के लिए अरबी ज़ुबान में अलग से एक अदद मिलेगा आपको, जिसको मुसन्ना कहा जाता है। इसको तस्निया भी कहा जाता है, लेकिन असल आप कह लें कि मुसन्ना बनाने का अमल वो जो है वो तस्निया कहलाता है। तो बहरहाल चलता है, ये कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। और फिर 2 से ज़ायद के लिए अरबी ज़ुबान में जमा का अदद जो है इस्तेमाल किया जाएगा। वाहिद इस्म का एराब कैसे शो होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है। मैंने कलम आपके सामने लफ्ज़ बोला, वाहिद है, तो कलम की 3 एराबी हालतें कलमुन, कलमन, कलमिन। और जिन्स भी आपको पता चल गई। कलम जो है अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुज़क्कर है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मिरवाह, पंखा, इसकी 3 एराबी हालतें मिरवाहतुन, मिरवाहतन, मिरवाहतिन, 3 एराबी हालतें हो गई। और तनवीन ने बता दिया कि मुनसरिफ इसम है,
ठीक है, और मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस। गोलता ने बता दिया कि मुअन्नस है। ठीक हो गया। आज इंशाअल्लाह ताला हम 1 से 2 बनाने का तरीका सीखेंगे कि एक कलम से मैं 2 कलम बना दूं और एक पंखे से 2 पंखे बना दूं, एक दरवाजे से 2 दरवाजे, एक घर से 2 घर। इंशाअल्लाह ताला बड़ी आसानी से बनेंगे। तो वाहिद पे हम बात नहीं करेंगे, जितने भी अस्मा हमने एग्जाम्पल्स में लिए हैं वो सब के सब वाहिद थे। अब हम मुसन्ना की तरफ चलते हैं। तो मुसन्ना को अब सीखते हैं कि अरबी ज़ुबान में मुसन्ना बनाने का तरीका क्या है, अरबी ज़ुबान में मुसन्ना कैसे बनेगा। बहुत आसान है, मैं आपको बता चुका हूं कि मुसन्ना बनाने का तरीका अरबी ज़ुबान में तस्निया कहलाता है। मुसन्ना बनाने के लिए बहुत आसान फार्मूला, आपके पास एक कलम है, कलम, इससे मैं 2 कलम बनाने लगा हूं। देखिएगा जरा, यानी इसमें वो तरीका नहीं होगा कि इसको मैं इस तरह 2 कर दूं, नहीं, ये 1 है और ये 2 है। मेरे पास जो भी इसम है, चाहे वो मुज़क्कर है चाहे मुअन्नस है, मैं सबसे बना के दिखाऊंगा आपको इंशाअल्लाह ताला। कलम, जो आखिरी हर्फ है लफ्ज़ का, इस्म का, उसके आखिरी हर्फ में मैं लगाऊंगा ज़बर, आखिरी हर्फ पे लगाई ज़बर, और अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दिया। क्या बन गया? कलमानी, कलमुन, कलमानी। 1 से 2 बन गए। फॉर्मूला फिर याद कर लें, जो भी इस्म है आपके पास, वाहिद इस्म, उसके आखिरी हर्फ पर ज़बर लगानी है, यानी उसे ज़बर देनी है, और अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दें। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा चेंज कर रहा हूँ। जो आपके पास बुक्स हैं उसमें ज़रा और तरीके से इस बात को ज़रा समझाया गया, तो इसलिए अगर आप बुक्स बंद कर दें और पूरी तवज्जो बोर्ड पे दें तो बात जल्दी समझ में आएगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ज़ाहिर है कोशिश यही है मेरी कि हर आने वाली क्लास में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आसान करके आपके सामने पेश कर सकूँ। तो मुझे अब इस वक्त जो सबसे आसान तरीका लग रहा है वो यही लग रहा है, इसलिए मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ। बाकी डिटेल्स के लिए आप बुक में जो है वो देख सकते हैं। तो कलम से कलमानी। किताब, जी नदीम साहब, पूरा फार्मूला, बा पे ज़बर लगी, अलिफ और नून ज़ेर नी, किताबानी। तो किताब के माना 1 किताब और किताबानी 2 किताबें। बाब, बाब कहते हैं दरवाजे को। ठीक है जी, बाब से 1 दरवाजा या 2 दरवाजे बनाने हैं आपने। आखिरी हर्फ पे ज़बर, अलिफ और नून ज़ेर नी, तो क्या लफ्ज़ बन गया? बाबानी, 2 दरवाजे। ठीक हो गया। ले जी, अब हम एक घर से 2 बना रहे हैं। जी कौन बनाएगा? ख्वाहिशें पूरी कर ले, क्योंकि वैसे तो एक घर बनाना भी बड़ा मुश्किल है आज के दौर में, लेकिन अरबी में आप देखेंगे बहुत आसान है 2 घर बनाना। जी, ता पे ज़बर माशाल्लाह, अलिफ और नून ज़ेर नी, बैतानी। तो बैत 1 घर, बैतानी 2 घर। हाँ जी, कोई मुश्किल नहीं है ना, बहुत आसान है। सबसे आसान अरबी ज़ुबान में कॉन्सेप्ट जो है मुसन्ना का कॉन्सेप्ट है। कोई एक आपको पता हो, आप 2 ऐसे बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैंने आपके सामने जिन्स के एतबार से अस्मा ज़रा गौर करके मुझे बताएं जल्दी से, ये मुज़क्कर है या इनमें कोई मुअन्नस भी है? यानी वाहिद को देखें ना, वाहिद से हम से देखेंगे। कलम मुज़क्कर, किताब मुज़क्कर, बाब मुज़क्कर, बैत मुज़क्कर। जन्नह, जन्नह मुअन्नस आ गया, तो मैं फार्मूला वही है, फार्मूला वही है, आखिरी हर्फ उसे ज़बर देनी है और अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर देना है। अब सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ये ता हमने गोल करके लिखा हुआ है ना। अब चूंकि ज़ाहिर है गोलता दरमियान में नहीं आती, ये गोलता लफ्ज़ के आखिर में ही आती है, इसलिए अब इसको हमने दरमियान में लाना, तो इसे हम इसकी
गोलाई को ख़त्म कर देंगे बस। ठीक है, ज़बरदी आखिरी हर्फ पर और अलिफ और नून ज़ेर नी लगा दिया, क्या बन गया? जन्नतानी। तो जन्नतुन एक जन्नत या एक बाग, और जन्नतानी दो बाग या दो जन्नतें। ये दो जन्नतें किसे मिलेंगी जी? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतानी, उसके लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया। अब जरा देखें करना क्या, अपने रब के सामने खड़ा होने से जो डर गया उसके लिए दो जन्नतें हैं। क्या मतलब है इसका, अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया? असल वो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का एहसास। यानी आप कुछ भी करने लगे हैं तो आपने ये सोचना है कि मैंने अपने रब को जवाब देना है, और आप कोई गुनाह ये सोचकर छोड़ दें, आसान काम नहीं है, इनाम बहुत बड़ा है। दो जन्नतें, जन्नताने। अकाउंटेबिलिटी से बचना बिल्कुल ज़ाहिर है कि रब आपको पूछ ना ले कि किया क्यों। बड़ी खूबसूरत बात उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि असल में हम लोग एक दूसरे से डरते रहते हैं, अल्लाह से कोई नहीं डरता। असल में अल्लाह का खौफ ये असल चीज़ है, और आसान नहीं है। ये अल्लाह का खौफ हमें अता हो जाए तो वाकई बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह से दुआ मांगा करें, और बड़ी दुआओं में ये चीज़ हमें मिलती है कि अल्लाह ताला हमें अपना खौफ जो है अता करे। हम कोई भी हरकत करने लगें तो सोचें ज़रूर। अब वो देखें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज, इन्नी अखाफुल्लाह, बल्कि वो हदीस के अल्फाज हैं कि नबी कसम ने जो फरमाया कि सबअतुन, 7 किस्म के अफराद ऐसे हैं जिन्हें युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा अल्लाह ताला जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा। उसमें एक शख्स आपने फरमाया ऐसा है, एक कैटेगरी या एक ऐसा शख्स के रजुलुन दाअत हुमराअतुन, जिसे एक ऐसी औरत ने गुनाह की दावत दी जो ज़ातु मनसबिन व जमालिन वाली भी थी और ख़ूबसूरत भी थी, लेकिन उस शख्स ने कहा फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। यानी काम बहुत मुश्किल लेकिन इनाम बहुत बड़ा कि अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा उस शख्स को, और ऐसे दिन जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा। और एक किसी किस्म का जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ यह भी आपको अरबी ग्रामर बताएगी कि किसी किस्म का साया, किसी किस्म का जो मफ़हूम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये कहाँ से पैदा हो रहा है। तो अल्लाह का खौफ वाकई बहुत बड़ी बात है, अल्लाह करे हमें अता हो जाए। तो ये एक से दो अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। एक लफ्ज़ और आपके सामने रखता हूँ, अज्र। अज्र के माना क्या होते हैं? सवाब, बदला। ठीक, अज्र कहते हैं ना, अज्र मिलेगा, तो यह है एक अज्र। आप दो अज्र चाहते हैं या दुगना अज्र चाहते हैं, ये कर लें तो क्या बन जाएगा लफ्ज़? अजरानी, डबल अजर, दो अजर। बड़ी खूबसूरत हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आपसे उसने फरमाया कि अल माहिरु बिल कुरानी, जो कुरान में माहिर है, जो कुरान को महारत के साथ पढ़ता है और माशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें माहिर है, तो उसका अंजाम मा सफरतिल किरामिल बरारा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे नेकोकार बुजुर्ग फरिश्तों के साथ उसे खड़ा करेगा। यानी उसका ये मकाम होगा। यानी अंजाम मैंने इस माना में कहा है मकाम के एतबार से कि अल्लाह ताला उसे ये मकाम जो अता फरमाएगा। लेकिन इसके बरक्स वो शख्स अल्लज़ी यक़राउल कुरान, वो शख्स जो कुरान पढ़ता है, व यततातउ फ़ीही,
और वो उसमें अटकता है, शौक है पढ़ने का लेकिन अटकता है। वह हुआ अलैहि शाक, और फिर वो उस पर शाक भी गुजरता है, उसे मुशक्कत उठानी पड़ती है। तो नबी के ने कोई उसके लिए सजा तजवीज नहीं की, उसके लिए फरमाया लहू अजरानी, उसके लिए दोहरा अजर है। अब देखिए यहां भी वो शैतान, वही जो मैंने कहा था कि वो आपको इस रास्ते पे जरूर मिलेगा, यानी आप कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, आपको पहले तो बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी कि जी ये यहां से निकालनी है आवाज़ और वहां से निकालनी है, उसको पीछे लगाना है और ये करना है और वो करना है, और फिर शैतान, और फिर वो माना के हिसाब से कि अगर ये पढ़ दिया तो ये हो गया और ये पढ़ दिया तो वो हो गया। अब कहाँ वो यहाँ पर वो आके फिर वसवसा अंदाजी करता है कि इससे बेहतर है कि ना ही पढ़ो, ये हमारे पढ़ने का नहीं है, ये बस ऊपर ही रखा हुआ ठीक है, इसे देखते रहो, इसे चूमते रहो। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कुरान मजीद को देखने का भी सवाब है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, ये वैसे ही बाबरकत है, इसको देखना, इसको चूमना ये बाबरकत है। लेकिन बात वही है कि वो उसका काम जो है वो उसने साथ साथ करना ही करना, कि उसने आपको इस तरफ आने नहीं देना। लेकिन नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि जो अटकता है और फिर उसे मुशक्कत उठानी पड़ती है, शाह गुजरता है उस पर, उसके लिए डबल अजर है। तो इसलिए एक ये भी आपने करना है कि अगर कुरान मजीद पढ़ने में आपको दुश्वारी पेश आए तो शैतान के बहकावे में नहीं आना, बल्कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को याद रखना है। इससे इंशाअल्लाह ताला आपको जो है वो हौसला मिलेगा। ये जी मुसन्ना आपके सामने आ गया, और हमने बात की थी कि अरबी ज़ुबान में इस्म के जो 4 पहलू हैं उसमें सबसे अहम पहलू कौन सा है? एराब। ठीक है, यानी आपको जो भी इस्म नजर आएगा वो किसी ना किसी एराबी हालत में मौजूद होगा। तो ये जो हमने कलामानी, किताबानी, बाबानी, बैतानी, जन्नतानी, अजरानी, ये जो मुसन्ना बनाए हैं, अब ये कौन सी एराबी हालत है? ये अब देखें, फौरी तौर पे जेर देखते ही आपके जहन में जो आया वो जर, ठीक है ना, इसलिए कि आपने वाहिद इस्म को जर में देखा था, जेर के साथ था, ऐसे ही है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हर इस्म की जो कैटेगरीज है, वाहिद, मुसन्ना, फिर जमा, फिर मुजक्कर मोनस, हर कैटेगरी में आपने एराब को पहचानने की कोशिश करनी है। देखिए अगर कोई इस्म वाहिद है और वो मुजक्कर है तो उसका एराब कैसे शो किया जाता है, अगर वो मुसन्ना इस्म है तो उसका एराब तीनों हालतों में कैसे शो किया जाएगा, इसको आपने सामने रखना है। तो ये जो आपको आनी की साउंड मिल रही है ना इस्म के आखिर में आने वाली, ये हालत रफ़ा है, आनी। तो मुसन्ना का एराब आपने हरकत से नहीं पहचानना, ज़हन में रखिएगा। बात समझ में आ रही है? यानी वाहिद इस्म जो है उसे तो आप ठीक है, आप कह लें कि वाहिद इस्म को हमने कलमुन हालत रफ़, कलमन हालत नस्ब, कलमिन हालत जर, तो कलमिन ज़ेर थी तो हालत जर। वाहिद इस्म को आप कह लें कि ठीक है भी, उसे हम ज़ेर से उसकी हालत जर को शो करते हैं, ज़बर से उसकी हालत नस्ब को शो करते हैं, और पेश से उसकी हालत रफ़ा को शो करते हैं। लेकिन जब मुसन्ना इस्म आएगा तो उस वक्त आपने हरकत पे नहीं जाना बल्कि साउंड पर जाना है। तो ये आपकी हालत रफ़ा हो गई। तो मुसन्ना की हालत रफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बन गई है। तो जब जाहिर बात है हालत रफ़ा है तो उसकी हालत नस्ब और हालत जर भी होगी। अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि नस्ब और जर अलग से एक एक कैटेगरी नहीं है, बल्कि एक ही शक्ल आपको मिलेगी नस्ब और जर में, और वो भी बहुत आसान है। आपके पास कलामानी है, इसमें जो अलिफ आ रहा है उस अलिफ को या से चेंज करते हैं, बस इतना सा काम करना है आपने। क्या करना है ये देखिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो जो अलिफ था उसको या से चेंज कर देना है। कलामानी से वो क्या बन गया? कलामैनी, कलामैनी। किताबानी से क्या बनेगा? किताबैनी।
बाबानी से बाबैनी। ये आनी साउंड जो है ना, ये रफा साउंड है, और ये जो ऐनी साउंड आपको सुनाई दे रही है इसम के आखिर में, देखें दो साउंड्स आपके सामने आ रही है ना, कलमानी कलमैनी। एक वक्त में एक ही साउंड हो, रफा में आनी, नसब या जर या नसब और जर, इन दोनों में कलमैनी होगी। ठीक, किताबानी किताबैनी, बाबानी बाबैनी, बैतानी बैतैनी, जन्नतानी जन्नतैनी, अजरानी अजरैनी। अब आपसे मैं कहता हूं मुस्लिम, एक मुसलमान, पहले से दो मुसलमान बनाए, मुस्लिमानी। ये किस हालत में बनाया आपने? हालत रफा में। अब इसकी हालत नसब और जर मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। अब मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी दोनों के माना में कोई फर्क नहीं। मुस्लिमानी के माना भी दो मुसलमान और मुस्लिमैनी के माना भी दो मुसलमान, फर्क सिर्फ इराबी हालत का है। यानी हमने क्या पढ़ा है? माना की तब्दीली के बगैर इसम की हालत या शक्ल की तब्दीली को इराब कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी डॉक्टर साहब, मोमिन, एक मोमिन, दो मोमिन बनाए, मोमिनानी। किस हालत में बनाया इन्होंने? हालत रफा में। उसकी हालत नसब और जर क्या होगी? मोमिनैनी, नसब और जर दोनों होगी। तो मुसन्ना में अब देखें आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता याद करना कम होता जा रहा है। यानी पहले तीन शक्लें आ रही थी, अब आपके सामने दो शक्लें हो गई जी। काफिर, एक, दो काफिर बनाए जरा। काफिरानी माशाल्लाह। और काफिरानी की हालत नसब और जर काफी रईनी, काफी रईनी। करना क्या है देखें, आसान याद, ये अलिफ को सिर्फ या से चेंज कर दे, ठीक हो गया ना? काफी रईनी। अभी देखें मजीद हम प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर बल्कि इस प्रैक्टिस के साथ एक हदीस और आपके सामने इंशाल्लाह ताला जो है वो मुसन्ना के बड़े अल्फाज जो इसमें इस्तेमाल में खूबसूरत अल्फाज, उसके हवाले से आपके सामने आती है इंशाल्लाह। जी लफ्ज़ है मेरे पास कलिमा। कलिमा, एक कलिमा, जिस तरह आपका कलिमा की अक़साम पढ़ी है ना हमने, इस्म कलिमा है, फेल कलिमा है। इस्म और फेल ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे? क्या बनेंगे ये? इस्म और फेल अब दो हो गए ना, तो कलिमा का मुसन्ना क्या बनेगा? आखिरी हर्फ को जबर दी, इसकी गोलता हटाई, अलिफ और नून ज़ेरनी, कलिमातानी, दो कलिमे, कलिमातानी। क्लियर हो गया? अच्छा, अरबी जुबान में हबीब किसे कहते हैं? जी हबीब साहब, हबीब के क्या माना होते हैं? दोस्त या, और दोस्त हमेशा प्यारा होता है। ठीक, तो हबीब के माना प्यारा। हबीब प्यारा, एक प्यारा, दो प्यारे, हबीबानी। अच्छा, हबीब प्यारा और प्यारी की अरबी क्या होगी? मुज़क्कर से मोनस बनाने का तरीका भी आप सीख चुके हैं। क्या करना है? आखिरी हर्फ को जबर देनी है और गोलता लगा देनी है, हबीबतुन, हबीब से हबीबा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये एक प्यारी हुई और दो प्यारी क्या होंगी? हबीबतानी। खफीफ किसे कहते हैं जी? खफीफ, हल्का, खफीफ हल्का। अगर दो हल्के हो तो खफीफानी। क्लियर? अगर हल्की हो कोई चीज तो क्या कहेंगे? खफीफा, खफीफा। ठीक है? या खफीफा तुन, अगर पूरा उसे मुझसे बोलना है तो खफीफा तुन। अब दो हल्की चीजें हो तो क्या कहेंगे? खफीफा तानी। खफीफ का ऑपोजिट क्या होगा? फकील। ठीक, फकील।
यानी सकील से मुराद भारी। अगर दो भारी हो तो सकीलानी। अगर कोई मोनस भारी हो तो सकीलातुन, सकीला। ठीक, और दो मोनस भारी सकीलतानी। अब ये 1 2 3 4 4 मुसन्ना अल्फाज आपने बनाए माशाल्लाह। मुज़क्कर, फिर उनसे मोनस, फिर मुज़क्कर का मुसन्ना, फिर मोनस का मुसन्ना। अब ये सारे अल्फाज देखें हदीस में इस्तेमाल हुए। नबी वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस है, बुखारी की आखिरी हदीस जो है। आपने फरमाया कि कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी। दो कलिमे अर रहमान को बड़े प्यारे हैं। कलिमतानी हबीबतानी। अब देखिए उर्दू में हम ये उर्दू में तर्जुमा ये नहीं करेंगे दो कलिमे दो प्यारे हैं। अब ये अरबी जुबान की खूबसूरती है कि वो दो की बात शुरू हुई तो आगे दो का ही चलेगा सिलसिला सारा। कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी, दो कलिमात अर रहमान को बड़े प्यारे हैं। खफीफतानी अलल लिसानी। लिसान किसे कहते हैं? जुबान। जुबान पे हल्के हैं। खफीफतानी अलल लिसानी, जुबान पर बड़े हल्के हैं, यानी जुबान से बड़ी आसानी से अदा हो जाते हैं। सकीलतानी फिल मीजानी। मीजान किसे कहते हैं? तराजू को। सकीलतानी फिल मीजानी, तराजू में बड़े भारी हैं। दो कलिमात अर रहमान को बड़े प्यारे हैं, जुबान पर बड़े आसान, लेकिन तराजू में बड़े भारी। और वो दो कलिमात क्या हैं? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलिमात सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो देखें, ग्रामर सीखने का मैं समझता हूँ कि ये फ़ायदा होता है कि एक हदीस पूरी आपको ज़ुबानी याद होगी। वैसे हदीस अगर आपको आ जाए जी याद करें तो मुश्किल पेश आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसन्ना ने आपके लिए काम आसान कर दिया कि कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी। अब देखें साउंड्स आपको, आप कहेंगे जी अर रहमानी में भी तो आनी की साउंड आ रही है, लेकिन ये अब आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे कि अर रहमान ये वाहिद ही है। इसी तरह लिसान, एक जुबान है, दो जुबानों में क्या होंगी? लिसानानी। ठीक हो गया ना, कायदा पक्का है। आप एक के दो बड़ी आसानी से बना सकते हैं आप। इसी तरह मीजान, तराजू, और एक की बात ही हो रही है। ठीक है, मीजानानी नहीं हो रहा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको लिसान के बारे में बताया। मुझे बताएं लिसान अरबी में मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर। माशाल्लाह। कैसे? एक है। देखिए माशाल्लाह ये चीज़ें हैं, पहले आपके इल्म में नहीं थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में आ गई हैं। तो एक हदीस भी आपको याद होगी, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी, खफीफतानी अलल लिसानी, सकीलतानी फिल मीज़ानी, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। जब भी बल्कि वक्त निकाला करें, बहुत आसानी से ज़ुबान से अदा हो जाते हैं। लेकिन क़यामत के दिन जब वज़न किए जाएंगे अमाल, उस दिन पता चलेगा कि ये आसानी से ज़ुबान से अदा होने वाले कलिमात तराजू में कितने वज़नी हैं। और फिर दूसरी बात यह कि अर्रहमान को बड़े प्यारे हैं। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्लास को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अभी आपके सामने देखें मुसन्ना आया। इंशाअल्लाह ताला कल के लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम इंशाअल्लाह ताला जमा को जो है सामने रखेंगे, और जमा भी आ जाएगा आपके सामने। फिर वसत क्लियर होगा, फिर इंशाअल्लाह ताला जुमला बन जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपके सामने जुमला आए और फिर कुरान मजीद की आयत आपके सामने रखूँ और आप इस कलाम से जो है वो सही माना में लुत्फ़ अंदोज़ हों। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मन अल्लम फ़ीही व तअल्लम मन अकरमहु
فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.